नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान रीट मेंस में पूछे जाने वाले अधिगम के सिद्धांत, ये आपका टॉपिक है। अगला टॉपिक हमने लिया है ये अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये आप इस वीडियो में जानेंगे और कंप्लीट थ्योरी भी देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। हमने वन लाइनर क्वेश्चंस लिए हुए हैं, वो देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला सिद्धांत है दोस्तों, भाग ए भागों में बटे हुए हैं ये। अधिगम की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट क्या है अधिगम का, ये हम देखेंगे इसमें। पहला प्रश्न है मेरा, अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम किसे कहते हैं? अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम परिवर्तन किस प्रकार का होता है? अधिगम जो परिवर्तन किस प्रकार का होता है? अपेक्षा स्थायी परिवर्तन होता है आपका। जैसे कि परिपक्वता से उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम क्यों नहीं कहते? क्योंकि वह अनुभव पर आधारित नहीं होता आपका। अधिगम का संबंध किससे होता है? तो व्यवहार में परिवर्तन से होता है आपका अधिगम। अधिगम का क्षेत्र कौन सा है? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक आपका अधिगम का क्षेत्र होता है। अधिगम का आधार क्या है? आपका अनुभव, एक्सपीरियंस। आप जितना एक्सपीरियंस होगा आपका उतना अधिगम आपका ब्रॉड हो जाएगा। अधिगम जन्मजात होता है या अर्जित? आपका अधिगम जो होता है अर्जित होता है। आप जितना ज्ञान को, नॉलेज ग्रहण करेंगे वो आपका अधिगम के अंतर्गत आएगा, है ना। ग्रहण करते हैं हम अधिगम को। सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से शुरू हो जाती है। जैसे अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में सुधार। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? प्रेरणा, मोटिवेशन। अधिगम किससे प्रभावित होता है? आपकी बुद्धि, प्रेरणा और अभ्यास से प्रभावित होता है अधिगम। जैसे अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो व्यवहारवाद। क्या है? व्यवहारवाद। अधिगम का सामाजिक पक्ष किससे जुड़ा होता है? आपके परिवेश से जुड़ा होता है। अधिगम निरंतर प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि जीवन भर चलती रहती है यह अधिगम की प्रक्रिया। जैसे अधिगम में भूल की भूमिका क्या होती है? सुधार का अवसर होता है आपका। अधिगम का संबंध किस वैज्ञानिक से है? तो मनोविज्ञान से है आपका। अधिगम का व्यवहारिक पक्ष क्या होता है? आपका व्यवहार होता है। अधिगम में अभ्यास का क्या महत्व है? सुदृढ़ीकरण। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? एक मार्गदर्शक की होती है। अधिगम का परिणाम कैसा होता है? आपका व्यवहार परिवर्तन। जैसे बी भाग में हमने कुछ अभ्यास, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत पूछा जाएगा आपसे। प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया है? आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। यहाँ पे 21 से 60 के 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से। थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत क्या क्या बताया था थॉर्नडाइक महोदय ने, उससे संबंधित आपके, है ना। तो अधिगम जो है इसकी थ्योरी है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने अधिगम को प्रयास एवं भूल, ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया माना है। इसके अनुसार व्यक्ति अनेक प्रयास करता है और सही प्रक्रिया को चुन लेता है। मतलब थॉर्नडाइक महोदय ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे आप, करोगे, प्रयास करोगे, भूल करोगे, फिर वो उस प्रक्रिया एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उस जो आप गलती मिस्टेक्स कर रहे थे उस मिस्टेक्स को ना करके आप एक सही डायरेक्शन में कार्य करने लगेंगे, है ना। ऐसा थॉर्नडाइक महोदय बताते हैं। इन्होंने मुख्य नियम, थॉर्नडाइक महोदय ने जो मुख्य नियम थे आपके, अभ्यास का नियम, अभ्यास करो, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे वो आपकी जो गलतियां होती हैं वो अभ्यास के माध्यम से आपकी कम हो जाती हैं। और प्रभाव का नियम, अभ्यास करेंगे तो आप पे प्रभाव पड़ेगा, है ना, और आपकी तत्परता आएगी। उस कार्य को करने के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हमें इस कार्य को कर लेना चाहिए, ऐसा तत्परता होती है।
जैसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था आपका पूछा जाता है, तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर आधारित था? मुंह की बिल्ली और जैसे कि पंजर बॉक्स पर आधारित था। मुंह की बिल्ली पर आधारित था जो पिंजरे में बंद थी आपकी। प्रभाव का नियम क्या बताता है? जैसे सुखद परिणाम वाली प्रतिक्रियाएं सुदृढ़ होती हैं आपकी। मतलब प्रभाव का नियम ये कहता है जो क्रिया आपको अच्छी लगती हैं वो आप पहले करने लगते हैं, है ना, ये प्रभाव का। अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास से संबंध मजबूत होता है आपका। जो जितना ज़्यादा अभ्यास रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे आप उस चीज़ को, आपकी पढ़ाई उतनी मजबूत होती चली जाएगी, है ना। अनुप्रयोग का नियम, अभ्यास ना होने पर संबंध कमजोर हो जाता है आपका। अनुप्रयोग का नियम कहता है कि अभ्यास आप नहीं करें, आपने जो पढ़ रखा है उसे एक निश्चित समय के बाद उसे आप भूल जाएंगे, भूलेंगे, है ना। और अभ्यास के माध्यम से उस चीज़ को रिवीजन का होता रहता मेरा, है ना, तो वो हम उस चीज़ को याद में रखे रहते हैं। तत्परता का नियम किससे संबंधित है? सीखने की तैयारी से। तत्परता, आपके अंदर तत्परता लाने के लिए आप उस चीज़ को करने के लिए तैयार रहते हैं, ये आपकी तत्परता है। थॉर्नडाइक किस संप्रदाय से जुड़े थे? आपके व्यवहारवादी थे। थॉर्नडाइक कैसे थे? व्यवहारवाद से जुड़े हुए थे। सीखने में दंड का प्रभाव होता है, कैसा होता है? नकारात्मक। सीखने में अगर कोई बच्चा है उसको आप मिस्टेक करता है और आप उसे दंड दे देते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे पे, है ना। थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए थे? 3 नियम बताए थे, है ना। 3 नियम बताए, 3। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। प्रभाव, अभ्यास और तत्परता का नियम बताया था, 3 नियम। थॉर्नडाइक मुख्य नियम थे ये आपके। प्रभाव का नियम बाद में किसने संशोधित किया था? स्वयं थॉर्नडाइक ने संशोधित किया था। जैसे प्रयास एवं भूल सिद्धांत किस पर आधारित था? आपके यांत्रिक पर आधारित था। ये सिद्धांत में सोचने की भूमिका कैसी होती है? कम होती है आपकी। जो प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से जो आप कार्य करते हैं उसमें जो सोचने की क्षमता जो होती है आपकी कम होती है दोस्तों। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त है? प्रारंभिक स्तर के लिए। प्रारंभिक स्तर के लिए जो बच्चे होते हैं, प्रारंभिक स्तर पर जो बच्चे गलतियां करते हैं उस माध्यम से, प्रयास के माध्यम से, उसको तत्परता के माध्यम से, प्रभाव के माध्यम से उसको सही कर सकते हैं। मतलब प्रारंभिक स्तर के लिए ये, प्रारंभिक स्तर के छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण है। सीखने में अभ्यास क्यों आवश्यक है? जैसे संबंध और सुदृढ़ करने के लिए। जैसे संतोष का प्रभाव क्या होता है आपका? जैसे कि सीख बढ़ती है ना। असंतोष का प्रभाव आपका सीख घटती है। तत्परता का अर्थ है सीखने की मानसिक तैयारी। गलत प्रतिक्रियाएं कब घटती हैं आपकी? अभ्यास से। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपकी गलतियां उतनी कम हो जाएंगी। सीखने की गति किससे बढ़ती है? आपकी प्रेरणा से, मोटिवेशन से। दंड का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। पुरस्कार का प्रभाव सकारात्मक होता है आपका। थॉर्नडाइक का दृष्टिकोण कैसा था? यांत्रिक था। भूल की भूमिका आपकी सुधार की होनी चाहिए। जो आपने भूल की है उसे सुधारना चाहिए। सीख किससे जुड़ती है? आपकी परिस्थितियों से। प्रयास भूल जो प्रयास जो होता है, प्रयास भूल में सोच कैसी होती है? न्यून होती है आपकी। नियमों की संख्या आपकी 3 बताई थी थॉर्नडाइक ने। प्रयोग का नियम, आप प्रयोग जो किया था थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। बॉक्स का नाम पंजर बॉक्स रखा था। जिस बॉक्स में बिल्ली बंद की थी उसे पंजर बॉक्स रखा था। जैसे सुखद परिणाम आपके क्या थे? मजबूत संबंध जो बनाया था मजबूत था। अप्रयोग का परिणाम क्षय होता है। प्रारंभिक सीख आपकी धीमी होती है, बाद की सीख आपकी तीव्र हो जाती है। त्रुटियां कब घटती हैं? अभ्यास से घटती हैं आपकी। नियम किस पर लागू होते हैं? व्यवहार पर। प्रेरक का कार्य होता है तत्परता का।
सीख का परिमाप मापन जो होता है वो प्रदर्शन होता है। प्रतिक्रिया चयन जो होता है परिणाम से होती है। नियमों का आधार अनुभव पर आधारित होता है। सिद्धांत की सीमा उच्च सोच की अपेक्षा उपयुक्तता जैसे प्रारंभिक स्तर पर होती है। अगले वैज्ञानिक जो रहे हैं मनोवैज्ञानिक, वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। किसने दिया था? पावलोव। पूछा जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत थ्योरी थी। पावलोव ने अधिगम को उत्तेजना जो किया था उत्तेजना प्रतिक्रिया के संबंध में समझाया था। मतलब एक कुत्ते पर प्रयोग करते हैं पावलोव, और उस कुत्ते को देखते हैं कि वो अंदर से उत्तेजित हो जाता है और अपने लार को टपकाने लगता है ना, उसको देखकर। हाँ प्रमुख पद दिए थे प्राकृतिक उत्तेजक और तटस्थ उत्तेजक और अनुबंध उत्तेजक। आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था पूछा जाता है तो इवान पावलोव ने दिया था। आपका पावलोव का प्रयोग किस पर था? कुत्ते पर था। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। लार आना किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है आपकी। तटस्थ उत्तेजक क्या होता है आपका? जिसका प्रारंभ में प्रतिक्रिया से संबंध नहीं होता, तटस्थ होता है। अनुबंधन कितनी बार करने से बनता है? बार बार। आप जितना ज़्यादा अनुबंधन करेंगे बार बार होगा, है ना। पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये एसआर संबंध पर आधारित है। आपका पूछा जाता है कि एसआर संबंध किससे संबंधित है? तो पावलोव से। शास्त्रीय अनुबंधन किसका अधिगम है? तो निष्क्रिय अधिगम होता है। इस सिद्धांत में प्रबलन क्या है? प्राकृतिक उत्तेजक होता है। अनुबंधन टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? ये विलोपन कहलाती है। पुनः अनुबंधन को क्या कहते हैं आपके? स्वतः पुनरुद्धार कहा जाता है। सामान्यीकरण क्या है? समान उत्तेजकों पर समान प्रतिक्रिया। विभेदन क्या है? विभिन्न उत्तेजकों में भेद। विलोपन का कारण आपका प्रबलन का अभाव होता है। स्वतः पुनरुद्धार जो होता है विश्राम बाद प्रतिक्रिया होती है। अनुबंधन की शर्त है यह सामयिक समीपता। प्राकृतिक उत्तेजक भोजन होता है आपका। तटस्थ उत्तेजक होता है आपकी घंटी। अनुबंधन उत्तेजक होता है घंटी बजना। प्रतिक्रिया का प्रकार होता है अनैच्छिक। सिद्धांत का प्रकार है निष्क्रिय अधिगम। प्रयोगकर्ता जो थे पावलोव थे। क्षेत्र की बात करें तो व्यवहारवादी थे ये। सीमा की अगर बात करें, जटिल सीख की व्याख्या नहीं करता पावलोव का सिद्धांत। अनुप्रयोग आदत और निर्माण की बात करता है। जैसे भय समन की अगर विलोपन से संबंधित होता है। समय अंतराल की बात करें तो कम था। पुनरावलन की बात करें तो प्राकृतिक था। सीख की गति की बात करें तो दोहराव से संबंधित थी। चेतना की भूमिका थी न्यून। अनुबंधन टूटता है बिना प्रबलन के। प्रयोग का विषय था कुत्ता। कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। प्रतिक्रिया की माप की बात लार। किसकी माप करी थी इन्होंने? तो प्रतिक्रिया लार जैसे ही कुत्ते को भोजन दिखाते और वो उसके लार टपकने लगती थी। यह सीख का प्रकार था एसआर सिद्धांत, है ना। सीख की सीमा थी भाषा। सीख से लाभ हुआ था सरल व्याख्या के लिए। संकेत का कार्य होता है प्रतिक्रिया जगाना। दोहराव का प्रभाव होता है सुदृढ़ीकरण। प्रेरणा की बात करें तो भोजन था आपका। प्रयोग का उद्देश्य था अनुबंधन सिखाना। निष्कर्ष जो निकला था उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध। अगले मनोवैज्ञानिक हमारे रहे हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आपके पूछा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर प्रयोग हुआ था? तो चूहे पर प्रयोग किया था इन्होंने। स्किनर ने। स्किनर का सिद्धांत भी कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। थ्योरी की अगर बात करें, स्किनर के अनुसार अधिगम प्रबलन रेनफोर्समेंट द्वारा होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीएफ स्किनर ने दिया था। जैसे कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया गया? तो चूहे के व्यवहार और अध्ययन हेतु। यह सकारात्मक प्रबलन क्या होता है? पुरस्कार एवं
व्यवहार को बढ़ाना। नकारात्मक प्रबलन क्या होता है? अप्रिय उद्दीपक हटाना। दंड का प्रभाव कैसा होता है? अस्थायी होता है। स्किनर किस विचारधारा से जुड़े थे? तो कट्टरवाद व्यवहारवाद से। आंशिक प्रबलन क्या होता है? कभी कभी दिया गया प्रबलन आपका आंशिक प्रबलन कहलाता है ना। सतत प्रबलन क्या होता है? ये हर प्रतिक्रिया पर प्रबलन सतत प्रबलन कहलाता है। प्रबलन का उद्देश्य होता है व्यवहार बढ़ाना। सकारात्मक प्रबलन पुरस्कार देना होता है। नकारात्मक प्रबलन होता है अप्रिय हटाना। दंड का उद्देश्य व्यवहार घटना होती है। दंड का प्रभाव होता है अस्थायी। सतत प्रबलन जैसे कि हर बार होता है। आंशिक प्रबलन कभी कभी होता है। आपका स्किनर बॉक्स प्रयोग का उपकरण था। आपका विषय था चूहा। चूहे पर स्किनर महोदय ने प्रयोग किया था। जैसे कि चूहा लीवर को दबा देता था और प्रतिक्रिया से उसका बॉक्स खुल जाता और आगे वो खाना भोजन को प्राप्त कर लेता था। भोजन की अगर बात करें प्रबलक और विलंबित प्रबलन जो था कम प्रभावी था। जैसे त्वरित प्रबलन की बात करें तो अधिक प्रभावी था। जैसे कि स्वैच्छिक व्यवहार की बात करें तो क्रिया प्रसूत था। जैसे अनुसूचियाँ की अगर बात करें निश्चित परावर्ती थी। निश्चित अनुपात की बात करें तय प्रतिक्रिया। जैसे परिवर्तन अनिश्चित था। अनिश्चित अंतराल तय समय पर। जैसे कि परिवर्तित अंतराल आपका बदलता समय। सर्वाधिक स्थायी परिवर्ती अनुपात। प्रेरणा की भूमिका प्रमुख थी आपकी। सीमा की अगर बात करें तो आंतरिक सोच की अपेक्षा। जैसे अनुप्रयोग। जैसे कक्षा प्रबंधन। जैसे आत्म नियंत्रण प्रबलन से होती है। विलुप्त की अगर बात करें तो प्रबलन हटाना। सामान्यीकरण समान परिस्थितियाँ। विभेदन भेद सीखना। व्यवहार आकरण की बात करें क्रमिक प्रबलन होता है। प्रतिक्रिया दर अनुसूची पर निर्भर करती है। सिद्धांत का प्रकार व्यवहारवादी। प्रमुख अवधारणा प्रबलन पर। निष्कर्ष परिणाम व्यवहार तय करता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की अगर बात करें तो किसने प्रयोग किया था? आपके कोहलर ने किया था। कोहलर ने बनमानस पर प्रयोग किया था। थ्योरी की अगर बात करें तो अधिगम अचानक समस्या की संरचना को समझ लेने से होता है। अचानक समस्या की संरचना को समझ लेने से होता है, ऐसा कोहलर कहते हैं। कोहलर ने बनमानस पर प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? तो वॉल्फगैंग कोहलर ने दिया था। कोहलर का प्रयोग किस पर था? चिंपैंजी पर था। बनमानस यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? आपका है गेस्टाल्टवाद से। पूछा जाता है कोहलर वैज्ञानिक जो थे किससे जुड़े हुए थे? तो आपके गेस्टाल्टवादी थे आपके कोहलर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो होता है अचानक समझ। कोहलर का सिद्धांत किस पर बल देता है? समस्या की संरचना पर। यह सिद्धांत किस अधिगम से विरुद्ध है? प्रयास एवं भूल से। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस में अधिक होता है? तो उच्च बुद्धि लब्धि में। अंतर्दृष्टि कब होती है? अचानक होती है आपकी। समस्या का पुनर्गठन जो होता है आवश्यक है। प्रयोगकर्ता कोहलर थे। विषय चिंपैंजी था आपका। चिंपैंजी पर प्रयोग किया था इन्होंने। जैसे उपकरण प्रयोग की, जैसे कि डंडा और डिब्बे की बात कही थी। एक बॉक्स इन्होंने क्या किया था? ये इस प्रकार का बॉक्स बनाया था इन्होंने और इसमें ये अंगूर यहाँ पे लटका दिए थे। क्या लटका? केला अंगूर लटका दिए थे। यहाँ पे ये बॉक्स रखे हुए थे इस प्रकार के और यहाँ पे ये चिंपैंजी बना। चिंपैंजी मान लीजिए चिंपैंजी है और ये चिंपैंजी इन केलों को पहले उचक उचक के प्राप्त करता है लेकिन नहीं प्राप्त कर पाता। उसके बाद में उपकरण ये दो तीन डिब्बे रखे हुए थे। ये पहले डिब्बे को रख लेता है, फिर उचकता है, फिर भी नहीं प्राप्त कर पाता, फिर दूसरे डिब्बे को रखता है, उचक के उस पर चढ़ जाता है और प्राप्त कर लेता है केलों को, है ना। तो इन्होंने उपकरण डिब्बे का प्रयोग किया था। अगर हम बात करें कि सीखने का प्रकार कैसा था? संज्ञानात्मक था। प्रयास एवं भूल। जैसे कि प्रयास भूल से भिन्नता, जैसे सोच प्रमुख होती है आपकी। गेस्टाल्ट सिद्धांत पूर्णता था।
संरचना की समझ की बात करें मुख्य थी, आपकी स्थानांतरण की बात करें तो उच्च थी, भूल की भूमिका आपकी न्यून थी, जैसे बुद्धि का संबंध अधिक था, सीखने की स्थायित्व अधिक था, सीमा की बात करें सभी सीमा पर लागू नहीं होता, अनुप्रयोग समस्या समाधान अचानक समाधान अंतर्दृष्टि जैसे तैयारी की भूमिका महत्वपूर्ण थी, प्रेरणा की बात करें सहायक थी, अभ्यास एवं गौड़ की चेतना और सक्रियता आपके सीखने की गति तीव्र थी, सिद्धांत का क्षेत्र गेस्टाल्टवाद था, जैसे कि निष्कर्ष और समझ से सीख थी आपकी, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया था आपका। अनुभव की अगले हैं, अगले वैज्ञानिक आपके हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, जैसे अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिया था। किसने दिया था? बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। थ्योरी में क्या बताया था इन्होंने? अधिगम अनुकरण, अवलोकन और मॉडलिंग से होता है आपका। जैसे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। जैसे इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने एक बोबो डोल पर प्रयोग किया था। किस पे? बोबो डोल पर प्रयोग किया था, जिसे आक्रामक व्यवहार की बात कही थी। इस सिद्धांत में प्रबलन कैसा होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है आपका। मॉडलिंग का अर्थ होता है अनुकरण। जैसे बंडूरा किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? सामाजिक अधिगम के लिए। अवलोकन अधिगम किस पर निर्भर करता है? आपके अध्ययन पर। बंडूरा का प्रयोग किस पर था? बच्चों पर। किस पर था? बच्चों पर। जैसे कि अब अप्रत्यक्ष प्रबलन क्या है? दूसरों को पुरस्कार देकर सिखाना। अवलोकन अधिगम देखकर सीखना होता है। मॉडल का प्रभाव उच्च होता है, ध्यान का चरण प्रथम था, स्मृति का चरण द्वितीय था, पुनरुत्पादन तृतीय था, प्रेरणा का चरण चतुर्थ था। बोबो डोल की अगर बात करें तो आक्रामकता। प्रत्यक्ष प्रबलन स्वयं पुरस्कार था, अप्रत्यक्ष पुनर्बलन दूसरों को देखकर, जैसे कि आत्म प्रभावकारिता, जैसे स्वयं पर विश्वास। संज्ञान की भूमिका प्रमुख थी, सामाजिक कारक परिवेश से था। सीखने का प्रकार सामाजिक संज्ञानात्मक था, जैसे मॉडलिंग के गुण आक्रामक और सफल रहे। दंड का प्रभाव अप्रत्यक्ष, जैसे सीख बिना अभ्यास, स्वयं और व्यवहार परिवर्तन आपके संभव और असंभव दोनों थे आपके। अनुप्रयोग की अगर बात करें तो कक्षा और समाज, जैसे सीमा मापन कठिन था। लाभ की अगर बात करें वास्तविक सीख थी आपकी। सिद्धांतकार की बात करें तो बंडूरा महोदय थे। निष्कर्ष देखकर सीखना प्रभावी होता है आपका, ये अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।